नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत 3rd यूनिट पाठ्यक्रम की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ करिकुलम के अंतर्गत पहला चैप्टर पाठ्यचर्या, अर्थ, प्रकृति, आवश्यकता, प्रकार व महत्व, करिकुलम मीनिंग, नेचर, नीड्स, टाइप्स एंड सिग्निफिकेंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं पाठ्यक्रम का प्रत्ययात्मक ढांचा, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार या बिहेवियर में निरंतर परिवर्तन या चेंज व परिमार्जन होता है। यह मानव को विकास के शिखर पर पहुंचाने वाली वह सीढ़ी है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मनचाहे क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। इस सफलता प्राप्ति में मुख्य रूप से शिक्षाओं के औपचारिक, फॉर्मल व अनौपचारिक इनफॉर्मल माध्यमों का योगदान होता है। औपचारिक या फॉर्मल साधनों के अंतर्गत वे माध्यम आते हैं जिनका नियोजन कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थित ढंग से संस्थापित संस्थाओं में किया जाता है, जिन्हें विद्यालय कहा जाता है। किंतु व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन की यह प्रक्रिया या प्रोसेस विद्यालय और विद्यालय जीवन में ही पूर्ण नहीं हो पाती है, बल्कि यह विद्यालय के बाहर भी और जीवन भर चलती रहती है। अतः व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली ये परिस्थितियाँ जो सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित न होने पर भी उसे शिक्षा प्रदान करती है। औपचारिक माध्यम के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार इन दोनों ही माध्यमों से शिक्षा या एजुकेशन द्वारा बालक के बहुमुखी विकास का सृजन होता है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार है। शिक्षा, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम शिक्षा व्यवस्था को बनाते हैं। शिक्षा क्रियाओं का आधार पाठ्यवस्तु या विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु के सामान्य प्रारूप को पाठ्यक्रम या करिकुलम कहते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी पाठ्यक्रम है। अब जानते हैं पाठ्यक्रम की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति व परिभाषा, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम को अंग्रेजी भाषा में करिकुलम कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुर्रे शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ का मैदान, ये रेस कोर्स। सीधे शब्दों में कहा जाए तो पाठ्यक्रम या करिकुलम वह क्रम है जिसे व्यक्ति को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए पार करना होता है। अर्थात यह दौड़ के मैदान की तरह होता है
जिसमें बालक को तब तक दौड़ना पड़ता है जब तक कि वह अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर ले। विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षार्थी द्वारा किए गए प्रयासों से किसी उद्देश्य की प्राप्ति होना है पाठ्यक्रम कहलाता है। अतः पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। यह अध्ययन का निश्चित व तर्कपूर्ण क्रम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है और वह नवीन ज्ञान और अनुभव ग्रहण करता है। पॉल हिस्ट के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसी गतिविधियों का समायोजन है जिनके द्वारा छात्र जहाँ तक संभव हो निश्चित परिणामों और उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ये प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज डिजाइंड सो दैट पीपल विल अटेंड एज फार एज पॉसिबल कंटेंट एजुकेशनल एंड्स और ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षा के अर्थ के बारे में दो धारणाएं हैं। पहला प्रचलित अर्थ या संकुचित अर्थ और दूसरा वास्तविक या व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा केवल स्कूली शिक्षा या पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित होती है और इस क्रम से पाठ्यक्रम को केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित माना जाता है। परंतु विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम या करिकुलम के अंतर्गत वे सभी अनुभव या एक्सपीरियंस आ जाते हैं जिसे एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से प्राप्त करती है। साथ ही विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी संक्रियाएं करता है वह सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं भी पाठ्यक्रम का अंग होती हैं। अतः वर्तमान समय में पाठ्यक्रम से तात्पर्य उसके विस्तृत रूप से है। अगली परिभाषा मुनरो के अनुसार curriculum includes all the experience which are utilized by the school to attain the aim of education। पाठ्यक्रम सारे अनुभवों को अपने में सम्मिलित करता है जिसका प्रयोग विद्यालयों द्वारा बालक को शिक्षित करने के उद्देश्य से होता है। वहीं माध्यमिक शिक्षा आयोग सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी 1952-53 1952-53 पाठ्यक्रम का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं है जो विद्यालयों में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, बल्कि इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी सम्मिलित होती है जिनको विद्यार्थी विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, वर्कशॉप, खेल के मैदान और शिक्षक एवं छात्रों के अनेक अनौपचारिक संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठ्यक्रम हो जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित करता है और उनके संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता देता है। अगली परिभाषा कनिंघम के अनुसार पाठ्यक्रम कलाकार शिक्षक के हाथ में एक साधन है
जिससे वह अपनी सामग्री या शिक्षार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपनी चित्रशाला विद्यालय में ढाल सकता है। द करिकुलम इज ए टूल इन द हैंड of the artist teacher to mold this material the pupil according to his ideas objectives in his studio the school। वहीं फ्रॉवेल के अनुसार पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान और अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए। Curriculum should be conceived as an epitome of the rounded whole of the knowledge and experience of the human race। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सभी विद्वानों ने पाठ्यक्रम को केवल विद्यालय में अधिगमित पाठ्यवस्तु न मानकर इसमें वे सभी अनुभव संकलित किए हैं जिससे कि शिक्षण उद्देश्यों की वास्तविक प्राप्ति संभव है। अतः पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं, कौशल और अन्य सहगामी क्रियाएं को करिकुलर एक्टिविटीज शामिल होनी चाहिए जिसके अधिगम द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में अनेक परिवर्तन होते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम द्वारा ही व्यक्ति या शिक्षार्थी को कम समय में निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसरित किया जा सकता है। तो ये था पाठ्यक्रम की अवधारणा, अर्थ, प्रकृति व परिभाषाएं, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ करिकुलम। धन्यवाद।